तो आज कुछ और कोचिंग सेंटर बड़े नाम बंसल, आकाश, डॉक्टर अड्डा इस वीडियो में एक्सपोज हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इस तीनों चैप्टर्स में सेम मिस्टेक्स सभी कोचिंग्स वाले अपने वीडियोस और बुक्स में कर रहे हैं। का जिक्र है कि कैसे वह एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो एक स्पेसिफिक पार्टिकल्स है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसमें दो पार्टिकल्स होते हैं एटीपी सिंथेज। उसको ये सभी लोग प्रोनाउंस करते हैं F0 या F0। दूसरा पार्टिकल F1 है, तो शायद F1 होने की वजह से ये F और O को F0 और F0 पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये FO F1 है, FO है, F0 या F0 नहीं है। FO का एब्रिविएशन है O फॉर ओलिगोमाइसिन, सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। ये FO F1 प्रोटीन्स होते हैं और ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक्स इस FO प्रोटीन को कन्फर करता है। यह ओलिगोमाइसिन FO की एक्टिविटी को रोक देता है और एटीपी सिंथेसिस रुक जाता है। तो उस टेस्ट के आधार पर, उस ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी के आधार पर इस FO प्रोटीन का नाम FO रखा गया, ना कि F0 और F1। और ये सारे कोचिंग्स वाले आपको गलत पढ़ाते हैं, सारे के सारे। इन तीनों चैप्टर्स में इसका प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ाते हैं और इसकी एक्टिविटी, इसका फंक्शन भी गलत पढ़ाते हैं। इन सबों ने शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया है। ये सभी शिक्षा माफिया हैं। ये ऑनलाइन सस्ता बेचते हैं, इनके स्ट्रेटेजी है, तो सारे लोग खरीद लेते हैं और उसको भी ये अपने में काउंट कर लेते हैं। तो सभी ऑनलाइन कोचिंग वालों ने ये माफियागिरी, बाजारीकरण फैला रखा है। प्लस क्लास कोचिंग्स में भी ये अपने बुक्स में और क्लास में जो मैंने गलतियां बताई, ये सारी गलतियां ये लोग रिपीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आप बता रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, उसका सही एब्रिविएशन, सही प्रोनाउंसिएशन और सही पढ़ाना किस तरह से होगा, वो आप दिखा सकते हैं किसी किताब के माध्यम से? बिल्कुल, मैं उस किताब के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये किताब है बायो फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, JL जैन, संजय जैन, नितिन जैन, एस चांद पब्लिकेशन का है। ये हायर बुक्स है और इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा कि FO होता है, F0 या F0 नहीं होता है। ऐसी और भी कई साइंटिस्ट की किताबें हैं, जैसे रॉसन, सैलिसबरी, डेवलिन, विवेकानंद बनर्जी की किताब है जियोलॉजी की +2 के लिए, उसमें भी ओलिगोमाइसिन का जिक्र है। लेकिन मैंने देखा है कि मेरी पीढ़ी के बाद के टीचर्स या स्टूडेंट्स जो भी हैं, डीप स्टडी करना इन्होंने बंद कर दिया है। ये सुपरफिशियल, ऊपर ही ऊपर स्टडी करते हैं। इवन NCERT बुक का भी ढंग से स्टडी नहीं करते हैं। मैंने देखा है तमाम कोचिंग वालों को कि NCERT के जो वर्ड्स हैं, NCERT के जो सेंटेंसेस है, उसको ठीक से नहीं समझते और गलत डिस्क्रिप्शन करते हैं, गलत डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये तथाकथित भगवान मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और वीडियोस जारी करते हैं। तो मैं आज बच्चों से कहता हूँ, बच्चों आप NCERT बुक पढ़ो,
एनसीईआरटी बुक से ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा बहुत, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, एसेसरी बुक्स है। आप एनसीईआरटी तैयार करने के बाद आप हल्की फुल्की कोचिंग्स ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो मैं आप सभी साथियों से ये निवेदन करूंगा कि आप सरकार से मांग करें कि देश में हजारों की संख्या में कोचिंग कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। एक नियामक संस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से कि ये कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक नियामक संस्था अवश्य मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन अवश्य होना चाहिए, मॉनिटरिंग बॉडी अवश्य होना चाहिए। दूसरा, जैसे कि उमाशंकर जी ने बताया कि हमारी योजना है, हम आपको आगे भी इस तरह से इन्फॉर्म करते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। आपको जो भी हम कोचिंग सेंटर का नाम बता रहे हैं, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है चैनल होने के नाते, हम उनका भी ओपिनियन, उनकी भी अपनी बातों को आपको दिखाएं। इन माफियाओं को सबक ज़रूर सिखाइए, और सबक सिखाने का एक सबसे बेहतरीन रास्ता है इनका सामाजिक बहिष्कार। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप मेरे वीडियो पर ही विश्वास करिए। हमने जो गलतियां किसी भी कोचिंग सेंटर का, किसी भी शिक्षा माफिया का बताया है आपको, उसको क्रॉस चेक करिए, प्रॉपर ज्ञानी लोगों से क्रॉस चेक करवाइए। अगर मैं गलत हूं, अगर एजुकेशन और कैरियर टीवी गलत है, तो आप हमें भी पनिश कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं सही हूं, अगर क्या हम सही ही हैं, क्योंकि हमारे पास एक छोटी टीम है, रिसर्च टीम है, जो भी हम बोलते हैं वो अक्षरता, या जो हम दिखा रहे हैं वो अक्षरता सही है। आप देखिए, सतर्क रहिए, ऐसे माफियाओं को सबक सिखाइए। सबक सिखाने का एक और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है, एजुकेशन और कैरियर टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जिंदगी पलट जाती है सिक्के की उछाल पर, जिंदगी पलट जाती है सिक्के की एक उछाल पर, जीतता वही है जिसने बाजी लगाई थी।